हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेरी। आज हम 26 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडिया अ मैसेंजर ऑफ पीस एमिड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, जैसे कि वॉर चल रही हैं, यूक्रेन रशिया। नो डाउट सीज फायर की बातें हो रही हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। एंड ऑल्सो यूएसए, जो वेनेजुएला के साथ यूएसए ने जो किया, ग्रीनलैंड जो मांग रहा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ chaos गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। बट इंडिया इज अ मैसेंजर ऑफ पीस, ऐसा द्रौपदी मुर्मू ने बोला, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये उन्होंने बोला 77th रिपब्लिक डे पर। तो जो अभी रिपब्लिक डे गया है 26 जनवरी 2026 के अंदर, वो 77th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करी थी इस दिन पर। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्मा अवार्ड्स, पद्म भूषण। तो पद्म भूषण किस किस को मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पद्म भूषण अलका याग्निक को मिल रहा है, हुज अ सिंगर। भगत सिंह कोश्यारी, के आर पलानी स्वामी, ये सारे 13 के 13 एंड ऑल्सो द नंबर यू नीड टू नोट डाउन। ठीक है, सब नोट करना है ये पूरा। उसके बाद 5 पद्मा विभूषण है। ठीक है, उसके बाद 13 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखने हैं आपको। नेशनल ऑनर्स 131 पर्सनालिटीज इन टोटल। Nation honors 131 personalities with Padma Awards. Center on Sunday announced Padma honors for 2026. So central government announce करती है। तो center announced Padma honors for 2026। 2026 के लिए अनाउंस किए हैं। ठीक है, हमने लिख लिए कि कितने किसको मिले हैं। अब यहाँ पर स्टेट वाइज भी इन्होंने बताया हुआ है। 8 केरला से हैं, 11 वेस्ट बंगाल एंड 13 फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है ना, तो मतलब मेजरली इन स्टेट्स के लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। और यहाँ पर इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो ये इसीलिए भी हाईलाइट कर रहे हैं। अ फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर, सॉरी गाइस आई एम यर्निंग बट आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रही है, बट मुझे नींद आ नहीं रही है। तो हमें ये लिखना होगा कि किन किन को मिला है। फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर एंड कम्युनिस्ट, हुज अ कम्युनिस्ट, थिंकिंग उनकी कम्युनिस्ट है। ठीक है, एंड ही हैज डाइड, लेट वीएस अच्युतानंदन। ठीक है, धर्मेंद्र would be awarded, he was an actor, he has died posthumously। posthumously का मतलब होता है आफ्टर डेथ अवार्ड दिया जा रहा है। named for Padma Vibhushan, and Padma Vibhushan is the second highest award, civilian award, country's second highest civilian award। देन यू ऑल्सो हैव टू नोट दैट, तो केटी थॉमस जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, उनको अवार्ड मिल रहा है। ठीक है ना, वायलिनिस्ट एन रंजन को मिल रहा है पद्म विभूषण। तो ये आप नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड जो कि शिबू सोरेन है, लेट ट्राइबल लीडर, उनको मिल रहा है पद्म भूषण पोस्टहॉमसली, मतलब आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, उसके बाद 13 पद्म भूषण जो हैं वो हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ करी, कंग्रेचुलेट किया। द पद्मा अवार्ड्स आर गिवन इन डिसिप्लिन सच एज सोशल वर्क,
public affairs, science and engineering, trade, industry, medicine, literature, sports, and others. While the Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, Padma Bhushan is for distinguished service of high order. So ये अबाउट द अवार्ड है, ये भी आपको नोट करना है, राइट, एंड इसको लर्न भी करना है, ठीक है। इंडियन नेवी स्क्वाड्रन बूस्ट मैरीटाइम टाइज विद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ हम बूस्टिंग में विद इंडोनेशिया की मेंबर ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसियम। सो इंडोनेशिया क्या है, इंडोनेशिया की मेंबर ऑफ IONS, that is Indian Ocean Naval Symposium, ठीक है ना। और इसके अंदर महासागर, और हम क्या करें, एडवांसिंग द विजन ऑफ Mahasagar. So Mahasagar is the term. Mahasagar stands for maritime heads for active security and growth for all in the region. ठीक है ना, ये लिखेंगे maritime heads for active security and growth for all in the region. ठीक है। तो इंडोनेशिया जो है वो बूस्टिंग मैरीटाइम, इंडिया बूस्टिंग, और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया बूस्टिंग engagement, maritime engagement with Indonesia. ठीक है। Veteran journalist and author Mark Tully passes away at 90. So Mark Tully died, लिखेंगे Mark Tully died, and what was he? He was a journalist. ठीक है। उसके बाद इंडियन प्रोडक्ट्स शुड ऑफर टॉप क्वालिटी। मोदी जी ने क्या कहा है कि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, ठीक है, डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलप्ड इंडिया, तो इंडिया डेवलप्ड कब तक होगा, 2047 तक इंडिया शुड बी अ डेवलप्ड नेशन, ठीक है। एंड इसके अंदर हम कह रहे हैं कि टॉप नॉच क्वालिटी प्रोवाइड करो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ये इन्होंने इंडिपेंडेंस डे पे बोला था। और कि हम, ठीक है, तो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के बारे में बात किया था रेड फोर्ट से इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी ने, कि जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट। तो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। 2016 का इसका गवर्नमेंट इनिशिएटिव है सबसे पहले तो ये, ठीक है ना। उसके बाद जीरो डिफेक्ट का मतलब कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि नो कस्टमर रिटर्न्स, कस्टमर रिटर्न ना हो कि भाई ये खराब है या कुछ है, कस्टमर रिटर्न्स या डिफेक्ट्स नहीं हो। और जीरो इफेक्ट में ये है कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट ना हो, जीरो इफेक्ट में नो इन्वायरमेंट, नो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म, ठीक है ना। तो और अब मोदी जी क्या कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्शन आप करिए, क्या करिए, टॉप नॉच टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन। रिपब्लिक डे पे किस चीज के बारे में बात करी, टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन के बारे में, टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में मोदी जी ने बात करी है। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डोनाल्ड ट्रंप गए, उन्होंने न्यू कलोनियल पोस्चरिंग, जैसे हम ब्रिटेन के अंडर थे वैसे ही इन्होंने न्यू टाइप ऑफ कलोनियल पोस्चरिंग के बारे में बात करी है। एंड ग्रीनलैंड क्यों चाहिए इनको, वन ऑफ द रीजंस ही नीड्स ग्रीनलैंड इज बिकॉज ऑफ द नॉर्दर्न सी रूट, NSR।
What he needs नॉर्दर्न सी रूट चाहिए. What is नॉर्दर्न सी रूट? रूट विच जो ये रूट है ये निकलेगा आर्कटिक में से, ठीक है ना. जो तो यहाँ पर टाइटर ट्रेड एंड मार्केट इंटीग्रेशन बिटवीन चाइना एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड आउटकम मिस्टर ट्रम्प हैज ऑफन सॉट टू डिस्ट्रक्ट, ठीक है ना. रूट कैरीज टाइम विच, एक मिनट पहले तो दिस लिखेंगे, cuts shipping time between East Asia, Western Europe and नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना. और ये रूट जो है क्या करेगा, रूट रूट enables tighter trade and market integration between China and Western Hemisphere and outcome. तो यहाँ पे ना it will bring China and Europe a bit closer, ठीक है ना. रास्ता जैसे शॉर्टर हो रहा है, तो ये यूएस से बिल्कुल नहीं जाता. तो वो कह रहा है कि अगर नॉर्थ सी रूट पे हम आके बैठ जाएंगे, ग्रीनलैंड का हमारा कब्जा होगा, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा, ठीक है ना. कमर्शियल ट्रायल्स चाइना कमिट कर चुका है एनएसआर रूट्स पे. और ये एनएसआर क्यों पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. जो पहले नेविगेबल वाटर्स नहीं थे, अब वो नेविगेबल हो रहे हैं, ठीक है ना. एग्जिस्टेंस क्यों आई है इस रूट की? एग्जिस्टेंस इज अ, लिखेंगे, इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन. जो पहले वाटर्स जो थे दे वर नॉट नेविगेबल, जहाँ से आप नहीं निकल पाते थे बिकॉज आइस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पे, अब आप निकल पाते हो. सो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, Inderjeet Singh Bindra, who has died. Who is he? He's the former BCCI president. ठीक है. Son of Iranian president calls for lifting of restrictions on internet. तो ईरान में क्योंकि प्रोटेस्ट चल रही थी, वहां पर इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शन है, तो पेजेशियन का बेटा यूसुफ पेजेशियन ने क्या कहा है कि आप इंटरनेट पे जो आपने बैन लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, वो आप खत्म कर दो, ठीक है ना. तो उसके बाद पद्मश्री किस किस को मिल रहा है? अमंग द अवॉर्डीज पद्मश्री विच इज द इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर 2026 मिल रहा है जगादेश कुमार को, हु इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूजीसी. आरवीएस मैनी, हु इज द फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. शशि शेखर वेम्पति, फॉर्मर सीईओ ऑफ प्रसार भारती. एंड आर्कियोलॉजिस्ट बुद्धा कृष्ण मैनी, हु लेड एक्सकवेशंस इन अयोध्या एंड सारनाथ. तो ये सारा आप नोट करेंगे ऊपर से लेके यहाँ तक. Aerospace scientist Chandramouli Gadamanugu, who directed the Akash missile system from development to deployment during Operation Sindoor, and ISRO scientist AE Muthanagayam, who led the cryptogenic propulsion system, have also been awarded Padma Shri. Actor R. Madhavan, Prosenjit Chatterjee, Arvind Vaidya, Anil Kumar Rastogi, Gade, and Prasad Vad also among the awardees. Yes, you have to note this entire. स्पोर्ट्स पर्सन में रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, सविता पूनिया हॉकी प्लेयर, एंड बलदेव सिंह पैरा एथलीट, प्रवीण कुमार. ये भी आप नोट करोगे, क्वेश्चन आ सकता है. पूरा ही ये नोट होगा. के विजय कुमार, द फॉर्मर सीआरपीएफ डीजी एंड चीफ ऑफ एसटीएफ दैट किल्ड पोर्चर वीरप्पन. ये सारा. Satyanarayan Nuwal, the founder of India's first licensed private defense company. The award also has been given to Ashok Khare, a self-made entrepreneur from a Dalit Gobbler family. तो ये आपको सारे नोट करने हैं और याद करने हैं. आई नो अ लॉट ऑफ वर्क, हर रोज दो दो तीन तीन याद करो, बट ये आपको याद करने पड़ेंगे. शुभांशु शुक्ला, हु फ्लू टू स्पेस, गेट्स अशोका चक्रा. तो प्रेसिडेंट अप्रूव्ड conferment of of Ashoka Chakra to Shubhanshu Shukla, who is from Indian Air Force, and he went to the International Space Station. ठीक है ना.
और अशोक चक्र क्या है? नेशंस हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री award. The honor follows his groundbreaking mission to International Space Station. So क्यों मिल रहा है? Mission to International Station in June. ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये भी याद रखना है कि कितने क्या मिले हैं। 12 शौर्य चक्र मिले हैं, 1 अशोका चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 12 शौर्य चक्र इंक्लूडिंग 1 शौर्य चक्र पोस्ट थॉमस, द गैलेंट्री अवार्ड इनको 1 बार। तो यहाँ पर इतना ही नोट करना है बस। आई नो अ लॉट टू लर्न, बट इतना याद कर लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का आएगा। इंडिया यू शोइंग अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड टू इंगेज, तो FTA साइन हो गया है जब तक हम पढ़ेंगे। एंड इससे पहले EU लीडरशिप पहले ही परागे में in Prague signed major EU Mercosur FTA between European and Southern American कंट्रीज, ठीक है ना। और उसके बाद 77th रिपब्लिक डे पे हमारे गेस्ट कौन थे? मिस्टर कोस्टा, यूरोपियन, यहाँ से नोट करेंगे। यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा एंड यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर लेन, ये कहाँ पे आए? चीफ गेस्ट थे हमारे। कहाँ पर? ये लिखेंगे 77th रिपब्लिक डे पैरेड, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में, ठीक है। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कोर्ट्स हैं वो ऐसी फालतू में इन्वेस्टिगेशन नहीं रोक सकते, देयर शुड बी अ रीजन, तभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो रोकी जा सकती है, ऐसे नहीं रोक सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन। कोई भी कोर्ट, बी इट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं रोक सकता। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, गवर्नर्स जो है उनको बोलने के लिए स्पीच दी जाती है, ठीक है ना। जब फर्स्ट सेशन होता है ईयर का, तो गवर्नर जो स्पीच बोलनी होती है वो ना बोल करके कुछ पोर्शन मिस कर देते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो लिख के देते हैं स्पीच। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे चलती है, जबकि स्टेट के इशारों पे, थोड़ी स्टेट की बात भी माननी चाहिए, वो नहीं मानते, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। सेक्शन 63 Government of India Act provided governor may in his discretion address the provincial legislature, और इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए ये नोट करेंगे, Constituent Assembly में भी है। Article 175 of the Constitution specifies the governor may address the houses of state legislature. This is not a mandatory address and may be rarely used by the government. The Article 176 on the other hand provides that governors shall address the houses of state legislature at the commencement of first session after each general election to legislative assembly and first session of the year में ये भाषण देते हैं, तो ये भी नोट करना है। और इसके अंदर जो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रिपेयर करते हैं और पूरे ईयर का पॉलिसी रोड मैप बताते हैं। बट गवर्नर्स ने यहाँ पर बड़ी चीज़ें मिस कर दी, कुछ बोली नहीं, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन क्राई हुआ उस चीज़ पे, स्पेशली तमिलनाडु में। द फैटल शूटिंग ऑफ एलेक्स प्रेटी, तो एलेक्स प्रेटी killed by federal agents in USA। तो यहाँ पर ये क्यों मरी? देखो यार, इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, USA में क्या चल रहा है, अग्रेसिव इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट कैंपेन। क्या चल रहा है? एग्रेसिव इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट कैंपेन चल रहा है, ठीक है ना। और उसी चक्कर में ये लेडी जो है शी वाज किल्ड बाय द अथॉरिटीज
तो यूएई के जो किंग हैं वो इंडिया विजिट करके गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ इनकी बातचीत चल रही है। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे रिलेशंस थोड़े खराब हैं अभी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं। और इंडिया और यूएई के बीच में क्या साइन हुआ है, 2017 में साइन हुआ था, साइनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है ना। और अभी हम इन पे 2026 में उनके किंग हमारे विजिट करके गए हैं। हमने सबसे पहले तो 10 ईयर एलएनजी सप्लाई अग्रीमेंट साइन किया इनके साथ, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स की भी बात करी है हमने यूएई के साथ, ठीक है ना। तो यूएई के अंदर हमारा सबसे बड़ी चीज़ क्या है थी कि यूएई प्रेसिडेंट, ठीक है ना, विजिटेड इंडिया, ये लिखेंगे विजिटेड इंडिया ऑन 19 जनवरी 2026, ये नोट कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। स्टेट क्राफ्ट ऑफन राइट्स ऑन कॉन्ट्राडिक्शंस, नन यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन इन वेनेजुएला। सो बेसिकली अब वेनेजुएला की जो ऑपोजिशन लीडर थी उनको अवार्ड मिला था नोबेल पीस प्राइज। तो जनवरी 15 को वेनेजुएला's opposition leader Maria Corina Machado met US President Donald Trump at the White House and handed over Nobel Peace Prize she had won in 2025 for leading Venezuela's movement against autocracy। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे नोबेल पीस प्राइज वाले कहते हैं ऐसे आप नहीं दे सकते हो अपना नोबेल पीस प्राइज किसी को, बट शी हैज़ गिवन, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So ये था, please note down whatever you need to note. And I'm so sorry my energy was not the highest because I'm not feeling that good, right? Physically, but we'll be back soon. Thank you. Like, we will be taking the classes. Please note it down. And thank you for watching. Bye bye and take care.